हाथरस की घटना ने पूरे देशवासियों को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। मुरादाबाद में दलित समाज के लोगों ने मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय से एक विशाल जुलूस निकाला और ये जुलूस शहर के बाजारों से होता हुआ मुरादाबाद के कमिश्नर कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ, जहां पर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में सभी दुकानें बंद दिखाई दी और साथ ही प्रदर्शनकारियों द्वारा समर्थन के तौर से सभी की दुकानें बंद करते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रदर्शन के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस पूरे प्रदर्शन में व्यापारियों ने भी सहयोग किया और साथ ही कई हिंदू संगठनों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी दलित समाज के लोगों का सहयोग किया। सभी लोगों का ये कहना था कि हाथरस की जो घटना के आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को फांसी देने के साथ साथ जो पीड़िता परिवार है उनको 5 करोड़ रुपए और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। मुरादाबाद में आज दलित समाज के लोगों ने हाथरस की घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही कई संगठनों, मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन के साथ मिलकर शहर के मुख्य बाजारों को जबरन बंद कराया। प्रदर्शनकारियों के साथ चल रही पुलिस ने भी दुकानदारों से कुछ देर के लिए दुकानें बंद कराने का अनुरोध किया। साथ ही शहर के कुछ इलाकों में व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद कर दलित समाज के लोगों को समर्थन दिया। शहर के बर्तन बाजार, टाउन हॉल, बुद्ध बाजार, सर्राफा मार्केट पूरी तरह बंद रही। साथ ही शहर की कुछ दुकानें खुली हुई थी, जिन पर दलित समाज के लोग जबरन दुकानें बंद कराते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। वहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त कर दिया। हाथरस में हुई घटना के बाद पूरे देश के लोग आक्रोशित होकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आज मुरादाबाद में दलित समाज के नेताओं ने नगर निगम में 24 घंटे की हड़ताल के ऐलान के बाद बाजारों में खुल रही दुकानों को जबरन बंद कराया। भीड़ में शामिल प्रदर्शनकारियों दुकानें बंद कराते हुए कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे। वहां जमकर नारेबाजी करते हुए हाथरस के डीएम, एसएसपी पर कार्यवाही की मांग करने के साथ ही 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की सरकार से मांग की। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भारत के राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपकर मांगे न माने जाने पर आगे और बड़ी हड़ताल करने की चेतावनी दी है। एक तो वाल्मीकि समाज के सभी लोग, सभी संगठन शामिल हैं, दलित संगठन जितने भी हैं वो सब शामिल हैं, आर्मी सेना भी शामिल है। जो दलितों के नाम से संगठन चलाते हैं वो सब इसमें हैं और सभी ने सहयोग दिया है। दुकानदारों ने सहयोग दिया है। इस हड़ताल का पूरा मार्केट बंद है और सफाई कार्य भी बंद है और इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए, इस इतने बड़े कार्यक्रम यूँ करने पड़ गए कि अगर वहाँ की हाथरस की पुलिस मनीषा को अच्छा इलाज दिला देती, अच्छी धारा लगा देती और उसे बचा लेती तो ये हमें आपको नहीं देखना पड़ता। क्या मांग है अब आपके समाज की? मेरे समाज की मांग है, सबसे पहले तो जहाँ दलित लोग रह रहे हैं वहाँ सुरक्षा दी जाए, दलितों की रिपोर्ट एकदम लिखी जाए। दूसरा 5 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया जाए, एक नौकरी दी जाए। 25 लाख में कुछ नहीं हो रही है। मोदी जी ने 25 लाख देकर टॉफी समाज दी है। इसमें हम उसको वहाँ के पुलिस प्रशासन से आप संतुष्ट हैं? मैं वहाँ के एसएसपी को सस्पेंड चाहता हूँ
समाज चाहती है, डीएम को सस्पेंड चाहता हूँ, वहाँ के पंडुपका थाना जो थाना लगता है वहाँ पूरों को सस्पेंड चाहता हूँ, बर्खास्त चाहता हूँ। अभी सांकेतिक 24 घंटे की हड़ताल है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे अगला कदम आगे भी हड़ताल रहेगी और आगे ऐसे ही जल्लूस निकलते रहेंगे और पूरे भारत के अंदर ये हो रहा है, एक मुरादाबाद में नहीं, अलीगढ़, हाथरस जितने भी हैं और प्रदेशों में भी हो रहा है। ये है कि जो वहाँ के जिला प्रशासन ने जो बदतमीजी की है, डीएम ने, एसपी ने बदतमीजी जो की है, वहाँ पर एक चिता का अधिकार, दो अधिकार होते, जीने का और मरने का। ना तो उस बेटी को जीने का अधिकार दिया गया, ना जीने मरने का अधिकार दिया गया। और हाथरस के डीएम की और एसएसपी की वहाँ पर अगर उस बच्ची को सही समय पर चिकित्सा मिल जाती, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो जाता। सफदरगंज आप 14 दिन बाद में लेके जा रहे हैं, क्या मतलब है उसका भाई? और आप लेके जा रहे हैं एम्स के लिए, लिख रही है आप एडमिट उसमें कर रहे हो सफदरगंज में। इससे साफ जाहिर है कि वहाँ के मुलजिमों को डीएम और एसएसपी बचाना चाह रहे थे। हम ये मांग करते हैं कि उस बेटी के हत्यारों को, दरिंदों को, जैसे निर्भया के दरिंदों को फांसी हुई, उसको फांसी हो, और वहाँ के डीएम और एसपी जो इस चीज़ में पूरी तरीके से लिप्त हैं, 120B के तहत मुकदमा बनाकर उनको भी वही सज़ा दी जाए जो उन दरिंदों को सज़ा दी जाए। तब देश का संविधान समझे कि हम संविधान जो देश के अंदर लागू हो रहा है। वहीं धरने में शामिल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी सपा कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए और सरकार से पीड़ित बेटी के परिवार को और ज्यादा मदद करने की मांग की है। महानगर जिला सभी लोगों का समर्थन हमने भी वाल्मीकि समाज को दिया है। इतनी जात की दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई है, शर्मनाक बहुत ज़्यादा। इस योगी सरकार को, भाजपा की सरकार को शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, दरिंदे हैं, जो समाज में कलंकित हैं, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मुस्लिम संगठनों का ये कहना था कि आज हम दलित समाज के साथ हैं और हम उस बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। देखिए, मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन ने आज वाल्मीकि समाज का जो बंद था उसका समर्थन किया है और उसका मकसद वाज़ेह है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान भर इसमें अफसोस में है, पूरा भारत अफसोस में है कि एक भारत की एक बेटी के साथ जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत का जो नंगा नाच हमारे यूपी के अंदर हुआ है वो सब पे वाज़ेह है, उसकी खुली दलील सामने मौजूद है। और उससे भी ज़्यादा भयानक और जुल्म की बात ये हुई कि उसके बच्ची के घर वालों को उसकी लाश न दे करके खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये हिंदुस्तान के कौन से कानून का हिस्सा है कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पर जो इंसान है वो इंसान है, जो उसके साथ इंसानियत होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, जो नहीं है तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। धरना प्रदर्शन के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहा था। शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए एसपी सिटी मुरादाबाद, एसपी देहात, सीओ और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एसपी सिटी का कहना था कि शांतिपूर्ण माहौल में प्रदर्शन संपन्न हुआ और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। ये हाथरस में जो घटना हुई है इसी के विरोध में यहाँ दलित समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन था। इन्होंने जुलूस के फॉर्म में ये लोग चले थे और ये कोतवाली से चल के यहाँ कमिश्नरेट ऑफिस तक आए। यहाँ पे कमिश्नर सर के ये इन्होंने ज्ञापन दिया है और रैली के फॉर्म में आए थे। शांतिपूर्वक इन्होंने पूरा कार्यक्रम समाप्त किया है। इसके पूरे आयोजन के लिए जो इनके द्वारा किया जा रहा था, पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में लगाया गया था। चौराहों पे और जितने भी प्रमुख स्थान थे वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखे, ट्रैफिक में कोई बाधा ना आए। डाइवर्जन ड्यूटीज़ लगाई गई थी और अभी कुछ देर पहले इन्होंने ज्ञापन देके अपना समाप्त किया है ये धरना प्रदर्शन और अभी ये लोग वापसी इनका डिस्पर्सल हो गया। सर, बाजार भी कुछ बंद रहे हैं? इन्होंने कल जो दलित समाज के यहाँ पे जो नेता है उन्होंने कई बाज़ार के जो पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह किया था कि ऐसी घटना हुई है तो उनका साथ दे। तो इसके चलते कई लोगों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी उनके सहयोग दिखाने के लिए और जो घटना हुई हाथरस में उसका सपोर्ट में कई बाज़ार अपने स्वतः ही बंद रहे। इसके अलावा भी यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया था कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो जो पूरा प्रदर्शन था शांतिपूर्वक समाप्त हुआ है।